जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण अध्याय 51 के आगे का पाठ। बेताल व भैरव बोले, हे महामुनि, जिस मंत्र के द्वारा भली भांति आराधना करने पर भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न होकर धरती पर आ जाए, उस मंत्र को हम दोनों को बतलाइए। हे मुनियों में सिंह के समान श्रेष्ठ, जिस प्रकार हम दोनों आराधना करें उस तंत्र को और जो जो क्रम होगा वह सब कुछ उत्तर रूप में बताइए। हे मुनि श्रेष्ठ, जिस प्रकार हम दोनों आपके उपदेश से शीघ्र ही भगवान शिव को प्राप्त कर सकें, वैसे ही वाणी से आप द्वारा हम दोनों को अनुशासित किया जाना चाहिए। विशिष्ट मुनि बोले, तुम दोनों पर पार्वती के सहित भगवान शिव प्रसन्न ही हैं। शीघ्र ही वह स्वयं तुम्हारा कृपा करके यहाँ पधारेंगे। भगवान शंकर अपनी पत्नी तथा सभी देवगणों के सहित आकाश मार्ग से घर से ही अपने पुत्रों किंतु मनुष्य शरीर धारण किए हुए तुम दोनों का पालन करते हुए तुम दोनों को तपस्या में लगाकर स्वयं कैलाश ले जाएंगे और गणों का स्वामी बनाएंगे। मैं भी तुम दोनों को वह उपदेश दूंगा जिससे भगवान शिव तुम दोनों को शीघ्र ही प्राप्त हो। हे पार्वती के पुत्रों, तुम दोनों एकाग्रचित्त से उसे सुनो। वे ध्यान से देर से प्रसन्न होते हैं और ध्यान तथा पूजन दोनों से शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तुम दोनों से भगवान शिव के ध्यान और पूजन को आज मैं संक्षेप में कह रहा हूँ। महादेव शिव तेज स्वरूप हैं। वे सदैव शुद्ध चित्त ज्ञान रूपी अमृत से पोषित हैं। वे जगत स्वरूप अभीष्ट हो चैतन्य तथा आनंद रूप हैं। वे ब्रह्मा विष्णु के रूप को धारण करने वाले हैं। वे देवों में महान देव, महान स्वरूप वाले और सदैव महान योग में लगे रहने वाले हैं। संसार में उनके रूपों का वर्णन करने में कौन समर्थ है, अर्थात कोई भी समर्थ नहीं है। किंतु जिन रूपों में वे शंकर यहाँ घुमा करते हैं, उनमें भी जिनको मैं अपने ज्ञान द्वारा जान चुका हूँ, उस अभीष्ट रूप के बारे में तुम दोनों से कह रहा हूँ। हे नरों में श्रेष्ठ, पहले उनके मंत्र को, तत्पश्चात ध्यान को, तब उनके पूजा क्रम को और अंत में उनके व्यवहार के विषय में तुम दोनों सुनो। री और ली को छोड़कर शेष स्वरों में किनारों के स्वरों से रहित समस्त दीर्घ स्वर बिंदु और अर्धचंद्र से युक्त होकर आ ई ओ ए ओ इन 5 अक्षरों से पंचवक्र शिव के क्रमशः 5 मंत्र कहे गए हैं, जो क्रमशः सम्मत, संधो, नाद, गौरव और अंतिम प्रासाद नाम कहे हैं। इन एक एक मंत्रों से भगवान शिव के एक एक मुख का पूजन होता है। अच्छी प्रकार से बोले हुए एक मंत्र से या 5 मंत्र से या केवल प्रसाद मंत्र से पंचवक्र देवता शिव के 5 मुखों का पूजन करना चाहिए। संबंध आदि 5 मंत्रों में प्रसाद को ही श्रेष्ठ कहा गया है। शिव को प्रसन्न करने में इस मंत्र का विशेष व्यवहार किया जाता है। इसी कारण से श्रेष्ठ मुनियों द्वारा इसे प्रसाद नाम से पुकारा जाता है। इसलिए सभी मंत्रों में प्रसाद ही प्रसन्नता प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। शिव को हर्षित करने वाला मंत्र सम्मत कहा जाता है तथा मन को प्रकाशित करने वाले मंत्र को संदोह कहते हैं। आकर्षण करने वाला मंत्र नाद और गुरुता के कारण महत्वपूर्ण मंत्र गौरव कहा जाता है। ये सभी मंत्र एक साथ हों या अलग अलग हों, शिव के ही मंत्र कहे गए हैं। इस प्रकार जो शिव का पंचाक्षर मंत्र कहा गया है या जो शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय है, तुम दोनों उसी के द्वारा भगवान शिव की आराधना करो। शिव का ध्यान। हे बेताल, भैरव, अब मैं शिव का ध्यान बताता हूँ, उसे तुम दोनों ध्यान से सुनो। वे 5 मुख वाले हैं, उनका विशाल शरीर है तथा वह जटाजूट से सुशोभित हैं। वे मस्तक पर सुंदर चंद्रमा की कला से युक्त बालों के समूह से सुशोभित हैं। उनकी 10 भुजाएं हैं तथा वे बाघ के चमड़े का वस्त्र धारण किए हैं। वे अपनी कंठ में कालकूट विष धारण किए हुए हैं तथा नाग उनके हार के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। उन्होंने सर्पों का ही मुकुट
और भुजाओं में आभूषण धारण कर रखा है। उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर में सभी अंगों में एक एक स्थान पर चंद्रमा की चांदनी से युक्त सुंदर रूप से प्रकाशित 3-3 विभूतियां लगा रखी हैं। अपने 15 नेत्रों से अग्नि के समान प्रकाशित और विराजमान हो हाथी की खाल से ढके हुए वे स्वयं बैल पर स्थित हैं। भगवान शिव के सदोजात वामदेव, अघोर, तत्पश्चात तत्व पुरुष और ईशान ये 5 मुख कहे गए हैं। सदोजात शुद्ध स्टविक के समान आभा वाला श्वेत वर्ण का होता है तथा वामदेव सुंदर तथा सौम्य पीत वर्ण का होता है। अघोर नीले रंग का बड़े दांतों से भय बढ़ाने वाला होता है। तत्पुरुष दिव्य रूप सुंदर रक्त वर्ण का देव रूप है और ईशान सदैव ही कल्याण करने वाला श्यामल वर्ण का है। पहले पश्चिम दिशा में सदोजात का, उत्तर दिशा में दूसरे वामदेव का, दक्षिण दिशा में अघोर का तथा पूर्व में तत्व पुरुष का एवं मध्य भाग में ईशान का स्थान जानना चाहिए और भक्ति पूर्वक चिंतन करना चाहिए। वे अपनी दाहिनी ओर के हाथों में कल्याणकारिणी शक्ति, त्रिशूल, खड्वाक और वर और अभय मुद्राएं तथा बाईं ओर के हाथों में शुभ करने वाली रुद्राक्ष माला, बीजपुर, सर्प, डमरू और कमल धारण किए हुए हैं। इस प्रकार के वेश तथा 8 प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त भक्तों के हृदय में स्थित भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते समय जगत के स्वामी महादेव के विषय में इस प्रकार सोचना चाहिए। ऐसा चिंतन करके द्वारपालों का तथा गणेश आदि के देवताओं का पूजन करना चाहिए। तब 5 भूतों की विशुद्धि के विषय में चिंतन करके भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का उनके 8 नामों से पूजन करना चाहिए। आसन आदि समस्त उपकरणों तथा भाव आदि 8 पुष्पों को हृदय में ही विनियोजित कर उनका पूजन करना चाहिए। नारा चा मुद्रा से उनका तांडन बताया गया है। तब धेनु मुद्रा खाकर उनका विधि पूर्वक विसर्जन करना चाहिए। हे नरसत्मो, विसर्जन करके सदैव चंडेश्वर की बुद्धि से निर्माल्य को धारण करना चाहिए। सम्मत आदि पहले कहे गए प्रत्येक मंत्रों का प्रयोग करके अपने अंगों का विशेष रूप से मार्जन करना चाहिए। बाला, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कल विकरणी, बल प्रमथनी, सर्वभूत दमनी, मनमनुंथनी, इन 8 देवियों का शिव की प्रसन्नता के लिए क्रमशः पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से ध्यान तत्पर मन से शिव का पूजन करके गुरु का ध्यान करते हुए माला लेकर मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र की दृष्टि से एक मंत्र, पंचाक्षर मंत्र या केवल एक प्रसाद मंत्र का ही उनमें मन लगा कर जप करने से तुम दोनों शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त करोगे। इस प्रकार मैंने तुम दोनों से भगवान शिव का मंत्र, ध्यान और पूजा का क्रम कहा है। अब दोनों नाटक पर्वत पर जाओ और वहीं जाकर भगवान शिव की आराधना करो। बेताल और भैरव बोले, हे मुनि, आपकी समझ से हम दोनों ने इस पंचाक्षर मंत्र को धारण कर लिया है। इसी के द्वारा हम दोनों प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव शंकर का पूजन करेंगे। और अब बोले, हे राजा, ऐसा कहकर उन विशिष्ट मुनि को नमस्कार कर उन्हीं की अनुमति से वे दोनों बेताल और भैरव नाटक पर्वत पर चले गए। वहां सुंदर, रमणीक, भली भांति भरा हुआ सदा स्वच्छ जल तथा खिले हुए लाल एवं नीले कमलों से युक्त एक सरोवर था। उसके तट पर एक विशाल, मन को अच्छा लगने वाला भगवान शंकर का सुंदर स्थान है, जहाँ सदैव देवता, दानव, किन्नर, प्रमथ आदि जो नाचने बजाने में लगे रहते हैं, ऐसे गणों से रक्षित हो भगवान शिव कौतुक पूर्वक नित्य नृत्य किया करते हैं। इसीलिए इस श्रेष्ठ पर्वत को नाटक नाम से पुकारा जाता है। यह सुंदर पर्वत छाते के आकार का बना हुआ है, जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। जब उस सरोवर के तट पर पहुंचकर उन दोनों ने भगवान शंकर के उस श्रेष्ठ स्थान को नहीं देखा तो उस निवास स्थान पर जाने में असमर्थ हो उस सरोवर के तट पर ही भगवान शिव को प्रणाम कर शीघ्रता पूर्वक एक सुंदर वेदी बनाकर बेताल और भैरव ने विशिष्ट मुनि द्वारा बताए हुए क्रम से भगवान शिव की आराधना आरंभ की। उस समय बेताल और भैरव नामक उन दोनों शिव पुत्रों को अपनी यानी भूतनाथ शिव की आराधना करते हुए देखकर भगवान शिव पार्वती तथा देवगणों के सहित उस पर्वत की घाटी में स्थित अपने आश्रम में रहने लगे।
उस आश्रम के निचले भाग में सरोवर के किनारे स्थित हो तपस्या करते हुए देवगणों के सहित शंकर को स्थित जानकर और उनके नित्य से निरंतर उत्पन्न मृदुल शब्दों को सुनते हुए शिव के वे दोनों पुत्र शब्द का अनुगमन करते हुए भी वहां जाकर उन्हें नहीं देख सकते थे। हे राजन, सभी देवताओं के समूह के सहित भगवान शिव द्वारा निवास किया जाता वह पर्वत उस समय इंद्र की सुधर्मा सभा के समान सुशोभित हो रहा था। तब शीघ्र ही भगवान शिव में के ध्यान में रत वह दोनों ध्यान मार्ग में निश्चल रूप से स्थित हो गए। हे राजन, वे दोनों पूजा करते हुए, चलते हुए या खड़े रहते हुए कभी भी अपने चित्त से भगवान शंकर को नहीं हटाते थे। इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र से भगवान शिव की पूजा करते हुए उन दोनों के 1000 वर्ष व्यतीत गए। बिना आहार लिए या संयमित भोजन लेकर भगवान शिव में अपना मन लगाए हुए तपस्या करते हुए उन दोनों ने 1000 वर्ष 1 वर्ष की भांति व्यतीत कर दिया। इस प्रकार 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भगवान शंकर प्रसंगवंश उन दोनों के सम्मुख स्वयं प्रत्यक्ष हो उपस्थित हुए। उन भगवान शिव को उस समय प्रत्यक्ष उपस्थित देकर विशेष जी के द्वारा बताए हुए अपने हृदय में स्थित तेज से पूर्ण ध्यान किए जाते हुए शिव के स्वरूप के अनुसार अनुमान करके अपने सामने उपस्थित शिव की उन बेताल और भैरव ने स्तुति करना प्रारंभ किया। बेताल और भैरव बोले, हम दोनों 5 मुंह वाले, विशाल शरीर वाले, समस्त ज्ञान से युक्त, सर्वश्रेष्ठ, संसार सागर से पार करने वाले भगवान वृषध्वज शिव को प्रणाम करते हैं। हे शिव, आप श्रेष्ठ हैं, परमात्मा हैं और श्रेष्ठों के भी स्वामी अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं। आप ही सबके अंतर में गुप्त रूप में स्थित रहने वाले समस्त संसार में व्याप्त पुरुषोत्तम हैं। आप ही सांख्य की दृष्टि से प्रधान एवं वेदांत की दृष्टि से परमेश्वर भी हैं। आप आत्मरूप हो, महान तत्व हो, तत्व ज्ञान के घर भी आप ही हैं। आप सत्ता संपन्न हैं। आप सांख्य और योग के निवास, शुद्ध रूप तथा तीनों गुणों के विभाग को जानने वाले हैं। आप नित्य और आप ही अनित्य भी हैं। आप संसार के करने वाले और इसके अंतिम आश्रय भी कहे गए हैं। आप एक और अनेक रूपों वाले हैं। आप शांत हैं और क्रियाशील भी हैं। यह संपूर्ण जगत आपका स्वरूप है। आप विष्णु हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही महेंद्र हैं तथा आप ही जगत के स्वामी हैं। आप सभी प्रकार के विकारों से रहित, निराधार तथा नित्य आनंद युक्त सनातन तत्व हैं, जो रूपवान और रूपवानों में भी श्रेष्ठ रत्नों के समूह, जो स्वयं अच्छी प्रकार के वैभव से उत्पन्न हो। आप मुक्त रूप हैं, जो आकांक्षा से उत्पन्न दशा को भी पीड़ित करने वाले हैं। योग के ईश्वर हैं, जो स्वयं ज्ञान गति हैं और आगम्य हैं, वह आप ही हैं। आप प्रमेय रूप हैं। आप आत्म तत्व के धारण करने वाले श्रेष्ठ पर्वत के समान दृढ़ हैं। आप सर्पों के आभूषण से वृद्ध और अमृत के भोग करने वाले हैं। आप देवता के भी देवता और देवताओं को भी शरण देने वाले हैं। आप विकल्प और मान से रहित शरीर वाले हैं। आपका अंतःकरण शुद्ध है तथा आप अनुगामियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप विकासशील हैं, उग्र हैं, सांख्य के पुरुष तथा वेदांत के परमात्मा हैं। आप इंद्रिय समूह में उसके नियंता, विचारशील बुद्धि हैं। आप स्वामियों के भी स्वामी, श्रेष्ठतम लोगों को भी उत्पन्न करने वाले, मुनियों की गति तथा श्रेष्ठ योगियों के भी प्राप्तव्य हैं। आप पृथ्वी को धारण करने वाले और भाग्य को भी धारण करने वाले हैं, क्योंकि आपका कोई अंत नहीं है। आप विश्व आत्मा हैं और आपके बहुत से कार्य हैं। आप ज्ञान रूप अमृत के साफ से भरे हुए पूर्ण चंद्रमा हैं तथा मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आप श्रेष्ठ प्रदीप हैं। आप भक्ति रूपी पुत्र के श्रेष्ठ पिता हैं तथा काम के विनाश के लिए आप सिंह के समान हैं। आप सभी प्रशासन करने वाले सब में प्रथम हैं। आप ही सूर्य हैं, आप ही अग्नि हैं। आप गुण समूह का विस्तार करते हैं। आप ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं तथा विष्णु के रूप में निरंतर जगत की स्थिति बनाए रखते हैं। आप रुद्र रूप से सृष्टि का अंत भी करते हैं। आपके अतिरिक्त संसार में कोई भी अन्य वस्तु नहीं है। रात्रि के स्वामी चंद्रमा तथा दिन के स्वामी सूर्य
आप ही हैं, आप ही अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी भी हैं। आप आकाश हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप होता हैं। इस प्रकार से आप अष्टमूर्ति हैं, आपसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आप तो अनंत रूपों वाले हैं, किंतु मुख्य भागों को ध्यान में रखकर ही आपको अष्टमूर्ति या त्रिमूर्ति के नाम से पुकारा जाता है। अन्यथा जब आप अनंत मूर्ति हैं तो आपके रूपों को 8 के रूप में कैसे गिनती की जाती है। आप 3 नेत्र वाले हैं, आप त्रिपुर का वध करने वाले हैं, आप ही शिव, ईश्वर, यम और विधाता ब्रह्मा हैं। आप 1000 भुजाओं वाले हैं, आप हिरण्यमय भुजाओं वाले हैं, आप 1000 रूपों वाले हैं, आप 5 मुंह वाले हैं, आप बहुत अधिक नेत्रों वाले हैं, आप 3 नेत्रों वाले हैं, आप बहुत सी भुजाओं वाले हैं, तो 10 भुजाओं वाले ईश्वर भी आप ही हैं। बहुत से भोगों को भोगने वाले तथा सीमित भोग करने वाले आप ही हैं। आप भोग्य अनुसार हैं, बंधन से मुक्त दोनों हैं। नित्य तथा अनित्य रूप वाले प्राणी मात्र के नित्य धाम रूपी श्रेष्ठ तत्व स्वरूप शिव रूप आपको नमस्कार है। हे वृषभ ध्वज, जिस आपके लिंग का अंत ब्रह्मा व विष्णु नहीं पा सके, उस आपकी स्तुति के लिए हम दोनों कहाँ तक चेष्टा कर सकते हैं। हे परमेश्वर, जिसके स्वरूप का ना देवता जानते हैं ना दानव, उस आप परमेश्वर की हम दोनों बाल बुद्धि वाले कैसे स्तुति कर सकते हैं। हे वृषभ ध्वज, हे देवताओं के स्वामी, हे गौरीपति, हम दोनों तो भक्ति मात्र से ही आपको प्रणाम करते हैं, आपको बार बार नमस्कार है। और अब बोले, हे राजेंद्र, इस प्रकार से महात्मा बेताल और भैरव द्वारा स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होकर महादेव ने उन दोनों से उस समय कहा। भगवान शिव बोले, हे पुत्रों, मैं तुम दोनों से संतुष्ट हूँ, तुम दोनों अपना इच्छित वरदान मांग लो। मैं तुम्हारी तपस्या और व्रत से प्रसन्न होकर तुम दोनों को अभीष्ट वरदान दूंगा। हे पुत्रों, मैं तुम दोनों के इंद्रिय दमन तथा एकांत में बारंबार चिंतन किए जाने एवं स्तुतियों से प्रसन्न होकर तुम दोनों को इच्छित वर दूंगा। बेताल और भैरव बोले, हे वृषभध्वज, यदि आप सचमुच में हमसे संतुष्ट हैं और हम दोनों यदि वास्तव में आपके पुत्र हैं, तो इसे जानकर आप हमें इच्छित वरदान दीजिए। संसार के स्वामी, आपके पिता के रूप में पुत्र की भावना से जिस प्रकार से हम दोनों नित्य अनुभव करें, ऐसा आप हमें वरदान देवें। हे वृषभध्वज, हम ना तो राज्य चाहते हैं, ना धन चाहते हैं, ना किसी अन्य देवता की उपासना ही करना चाहते हैं। हम दोनों तो आपकी भक्ति करते हुए केवल आपको ही पाना चाहते हैं। हम दोनों तो आपके दोनों चरण कमलों में नित्य अपने को भंवरे की तरह लगाए रखना चाहते हैं तथा सदैव आपके प्रसन्न मुख में अपने दोनों नेत्रों की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं। अन्यथा हम दोनों के आपके चिंतन, ध्यान और पूजन में 1000 वर्ष कौन कहे, 1000 करोड़ कल्प भी बीत जाएं तो वह उचित ही होगा। और अब बोले, तब उन दोनों के वचनों को सुनकर हंसते हुए भगवान शंकर ने सभी देवताओं के साथ उन्हें देवत्व प्रदान किया। देवराज इंद्र की सहमति से स्वर्ग से अमृत लाकर भगवान शंकर ने उसे उन दोनों बेताल और भैरव को पिलाया। वो दोनों श्रेष्ठ पुरुष अमृत पीने के बाद शिव की शक्ति से मर्त्यता यानी मरण धर्मता को छोड़कर अमरता को प्राप्त कर लिए। उस समय वे दोनों शत्रुओं का दमन करने वाले सोते ही सोते दिव्य ज्ञान एवं बल से युक्त हो गए। उन्होंने दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। वे अपने शरीर के अभिन्न रहते हुए देव तत्व को प्राप्त हो गए तथा भगवान शंकर ने अपने परम प्रसन्न हुए उन दोनों पुत्रों से यह कहा। भगवान बोले, मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूँ। ये पार्वती मेरी पत्नी है। मेरे द्वारा दिए हुए कामना से भगवती की आराधना करो। मैं उसके बिना कभी कुछ करने या देने में समर्थ नहीं हूँ। हे पुत्रों, तुम दोनों को उसी शिवा की शरण में जाकर नित्य सेवा करनी चाहिए। जिस भाव से देवी प्रसन्न हो, उसी भाव से तुम दोनों या यहाँ या वहाँ कहीं भी जाकर उनकी पूजा करो। श्री कालिका पुराण में बेताल भैरव चरित्र कथन नामक 91वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।